हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। भाई चले चलते हैं आज के लेक्चर में। हम लोग जो डिस्कस करेंगे भाई क्लास 9th का और एक्सरसाइज भाई जो चल रहा था हम लोग का 2.5 मतलब प्रश्नावली 2.5 चल रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का और बहुपद चैप्टर है भाई हम लोग को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है भाई, देखिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए थे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें भाई अगेन कि आपको जो सब SW मिला था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से बन गया होगा। अगर आपसे नहीं बना है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है हम लोग का, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड आपको करना मतलब फैक्टर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो पहला है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। ये इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। दूसरा आपका भी करना है 2x² + 2y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। चलिए भाई चलते हैं हम लोग का, देखिएगा तो आज का पहला नंबर की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग का क्या दिया हुआ है, व्यंजक भाई हम लोग का दिया गया व्यंजक लिख लेंगे, दिया गया व्यंजक। ठीक, 4x² 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। एक बात भाई गेस कीजिए आप कि स्क्वायर 3 में स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे देखिए तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाला फॉर्म वाला कौन सा फॉर्मूला होता है बताइए, कौन सर्वसमी का होता है? तो x + y + z का होल स्क्वायर का होता कि नहीं होता? नहीं, हाँ इसी से निकलता है कि नहीं निकलता? बोलिए जी भैया निकलता है। तो अगर ट्राई करें तो x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ये हम लोग का क्या भाई सर्वसमीकरण, ठीक है ना। देखिए लेकिन एक बात आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस है, इधर माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। क्या बोलते हैं, माइनस को हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। अगर ध्यान दीजिएगा तो 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 एक काम करें भाई हम लोग का, तो y को ना ध्यान दीजिएगा, y को हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, तो -y कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम बोले ऐसा, कैसा बोले भैया, चलते भाई हम लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ पे गेस कीजिए एक बात, जैसे कि यहाँ देखिए 4x² 9y² 16z² है, तो यहीं से हम थोड़ा सा हिंट लेते, ध्यान दीजिएगा। 4x² है ना, तो इसको भैया हम 2x पे और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए जी लिख सकते हैं। 9y² है तो 9y² को हम भैया ऐसे लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा मान लेते -3y ले लेते, क्या मान लेते भैया हम लोग का -3y है, तो पॉजिटिव में ही देगा। क्या बोलते, पॉजिटिव में ही देगा ना, पॉजिटिव में ही देगा। हाँ देगा कि नहीं देगा, तो -3 का स्क्वायर नहीं तो पॉजिटिव ही देगा, 9 ही देगा पॉजिटिव में, तो हम लोग -3y ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, दो जगह पे, यहाँ पे दो जगह पे माइनस है। ठीक है, हाँ चले भाई चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 9y, अब देखिए हाँ 16z² है, तो भाई आप इसको -4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, बोलिए जी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भैया क्या करते हैं हम लोग से सॉल्व करते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आता कि नहीं आता। देखिए भाई हम लोग को देखें तो a² + b सॉरी x ये हो जाएगा, a y हो जाएगा, पूरे a z हो जाएगा। तो x देखें तो हम लोग का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और y देखें तो हम लोग का -3y हो जाएगा, एंड अगर z देखें तो -4z हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। x + y + z का होल स्क्वायर x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2z होना चाहिए। अगर भाई इतना के बराबर आ जाता है तो मतलब हम लोग का तब फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, तो x², ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा x
प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। तो एक बात याद रखिएगा, ये जो हम लोग का x है, x कितना 2x है, y कितना है -3y है, ठीक ना। या यहाँ पे फ्रेश जगह में लिख दे क्या, देखिए x जो निकला भाई हम लोग का 2x निकाले, ठीक, और y जो निकाले हम लोग का -3y निकाले, यही निकाले y, और z जो निकाले z जो निकाले हैं भाई -4। अच्छा एक्चुअली हम लिख दिया, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है भैया, लिख दिया हम, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो एक्स की जगह यहाँ पे लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई का जगह -3y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो -4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2x x की जगह 2x लिख देंगे और गुना y की जगह -3y लिख देंगे प्लस 2yz, 2yz जेड की जगह -4z, ठीक है, प्लस 2zx, 2z कितना भाई -4z है गुना x की जगह 2x लिख देंगे, x की भैया 2x लिख। अगर इतना के बराबर आ गया तो बोलेंगे तो हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये जगह यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का 4x स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए जी भैया। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, z का स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 -12y। एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, तब होगा, तब होने का चांस है क्या 2x और 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12xy yz जेड। हाँ हम लोग ना यहाँ पे x नहीं माइनस में नहीं लेंगे, तो यहाँ माइनस कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ भी माइनस नहीं आएगा तब हम लोग का, और इधर प्लस, तो इधर माइनस नहीं रहेगा बाकी सब सही है। अगर माइनस लेते तो मैच नहीं करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए 16z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12xy हो जाएगा, 12xy हो जाएगा, और देखिए माइनस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो 3 दूना 6, 24yz हो जाएगा, 24yz। अब देखिए माइनस तो माइनस रहेगा क्योंकि एक ही माइनस है, 4 दूना 8, 8 दूना 16 x 16 x जेड भी होना चाहिए, हाँ जेड है ना, 16xz की x। देखिए मैच करता है क्या, 4x स्क्वायर और 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, हाँ मैच करते भाई। तो हम लोग इसकी जगह यहाँ बैठा सकते हैं, बोलिए जी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का, तो x की जगह यहाँ पे 2x, y की जगह लिखेंगे भैया हम लोग का 3y, और z की जगह लिख देंगे यहाँ पे कितना -4z का भाई -4z, तो -4z लिख दें यहाँ पे -4z का होल स्क्वायर, ठीक है, बोलिए जी समझ गए। तो इसको भाई यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिख सकते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 3y माइनस 4z इंटू, ध्यान देगा इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू इतना आ जाएगा हम लोग का, इतना आ जाएगा, कितना भी इतना आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको चिपका सकते हैं। मान लीजिए अगर मान चाहते हैं इसको आप भाई क्या, अगर आप मानना चाहते हैं इसको क्या कैपिटल S माना जाए तो S यहाँ पे लिख दीजिए S, इसको सभी को x S मान ले तो a बराबर हो जाएगा इक्वल। तो हम लोग देखें तो भैया, तो इसका मतलब दिया हुआ क्या कहते हैं व्यंजक का जो क्या कहते हैं गुणनखंड जो आया कितना आया, यही आया ना 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, हम लोग का फाइनली भैया आंसर आ चुका, ठीक है। लेकिन हम लोग का यही आंसर आया, यही 2x प्लस 3y माइनस 4z और इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, या भाई आप इसके जगह ऐसा भी आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। लेकिन बेटर यही होता है कि आप इसको अलग अलग कर दीजिए, मतलब 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। बात को समझिए, बोलिए क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं भैया। तो पहला नंबर आप समझ गए, तो चलिए भाई देखते हैं दूसरा नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिख लिए एक बार अगेन 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy, ठीक, प्लस 4√2yz माइनस 8xz, ठीक है। तो
हम लोग का जो सर्विस में का जो यूज़ होगा यही यूज़ होगा जो आपको लिखा है। तो भाई एक बार अगेन लिखा देता एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यहाँ तक बात को समझ बोलिए जी क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए भाई देखिए, पहला स्टेप को समझते हैं, दूसरा तीसरा स्टेप को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 2x पे पावर हम लोग देखें तो 2x स्क्वायर है, मतलब 2x स्क्वायर है। तो भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, बोले जी लिख सकते हैं, √2 का कीजिएगा तो 2 आएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को y पे पावर 2 लिख सकते हैं, बोलिए जी लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो इसमें लेना है माइनस, तो इसमें लेना माइनस, इसमें लेने माइनस, तो माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस पॉजिटिव ही देगा, वाई स्क्वायर को वाई इतना लिख सकते हैं। और जेड ध्यान दीजिएगा, जेड की जगह 8z, तो भाई ध्यान दीजिए 8z का होल स्क्वायर है तो इसको आप 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, लेकिन 8 है यहाँ पे, अच्छा 16 है ना, माफ़ कीजिएगा, अच्छा 8 है, हाँ 8 ही है, 4 का स्क्वायर 16, तो √8 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया लिख सकते हैं √8, लेकिन हाँ √8 लिख सकते हैं, √8 जेड का होल स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव में लेंगे, यहाँ तक बात को समझे। तो इस फॉर्म में लेकर आए तो यहाँ से देखिए भैया एक्स कितना मिला हम लोग, एक्स आया -2 एक्स, ये एक्स मिला, और वाई बोले तो हम लोग का वाई स्क्वायर, और एंड जेड बोले, ध्यान दीजिएगा जेड बोले तो वाई इक्वल टू हम लोग का जो आया भाई वाई ही आया, माफ़ कीजिएगा, और जो जेड जो निकला भाई -√8 जेड निकला। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट बोलेगा जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है भैया। चलिए भाई चलते हैं, देखते हैं फॉलो करता है। तो इसको एक बार अगेन लिख लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, तो यहाँ पे आप इसकी जगह मान रख सकते हैं, मुझे जी रख सकते हैं -2√2x, बाद में लिख देंगे। ध्यान दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका यूज करते हैं तो एक्स का स्क्वायर मतलब -2√x, माफ़ कीजिएगा -2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह वाई ही होगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह -8, माफ़ कीजिएगा भाई √8 जेड का होल स्क्वायर माइनस में, ठीक है, प्लस 2x की जगह हम लोग का हो जाएगा -2 इंटू एक्स, ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, और 2xy, वाई की जगह वाई ही रहेगा इंटू वाई प्लस 2yz, वाई की जगह वाई ही रहेगा, जेड की जगह माइनस, ध्यान दे गुना होगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, -8 जेड प्लस इसके बाद 2yz हो गया 2zx, जेड की जगह भैया क्या लेंगे -8 जेड इंटू एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे -√2 इंटू एक्स। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी के लिए यहाँ तक समझ में आ गया। -2 का होल स्क्वायर तो देखिए -2 का होल स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिख सकते, बोलिए जी लिख सकते। -2 का होल स्क्वायर कीजिए तो +2x, -2x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए -2 का होल स्क्वायर के 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का पॉजिटिव देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे इवेन नंबर है, इवेन है पावर, ठीक है, इसलिए 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा तो √8 का 8 हो जाएगा, जेड का जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो बात उसमें बोलिए जी समझ गए, प्लस लेकिन अब माइनस हो जाएगा, क्यों, लेकिन यहाँ पे माइनस है, हाँ माइनस है, बनता लगता है कम भाई हम लोग का। देखिए 2 गुना, अच्छा 2, देखिए 2 माइनस में देखिए 2√2 इंटू XY है तो -2 इंटू √2xy हो गया, माइनस फिर आएगा, माइनस तो नहीं है भैया, माइनस तो नहीं है, तो माइनस हम लोग का नहीं लेना पड़ेगा। अगर माइनस लेते हैं तो yz 2yz
जेड की जगह अगर माइनस लेते हैं हम लोग, अच्छा जैसे कि 2x वाई ले लें, फिर वाई जेड, जेड की जगह हम लोग माइनस नहीं लेंगे, वाई, वाई की जगह हम लोग लिए हैं, अच्छा तो हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। अगर जेड में माइनस नहीं लेते तो जेड में माइनस नहीं लेते, जेड में माइनस नहीं लेते तो यहाँ भी माइनस नहीं लेंगे, और तो यहाँ भी माइनस जेड, तो 2zx था, यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि भैया हमको मैच करवाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। आप देखिए एग्जाम टाइम में मान लेते हैं कि आप ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है भैया आपको इसमें ना सोचना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन में ठीक कैसे मैच करता है, सूट होता है कि नहीं होता फार्मूला टू, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं इसको, अप्लाई करता होता कि नहीं होता। देखिए 2√8 माइनस, अच्छा प्लस हो जाएगा 2√8 नहीं है हम लोग का, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा √8 को भैया आप ऐसे लिख सकते हैं, √8 को √2 रूट ओवर इतना करके, तो एक 2 बाहर निकल 2√2 हो जाएगा, बोले जी भैया लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 है इधर, तो दोनों 4 हो जाएगा, 4√2 आ जाएगा, 4√2x वाई जेड आ जाएगा, बोले जी क्लियर है यहाँ तक बात को समझिए। देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, √8 गुना 2 करेंगे तो √16 मिलेगा, लेकिन भैया √16 मिलेगा, लेकिन √16 मिलेगा। देखिए यहाँ देखिए √8 है इधर और -√2 है, 8 दूना 16, लेकिन 4 आएगा, √16 का कितना 4 आता है, लेकिन 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा, तो 8zx -8z। देखिए एक्स जेड बोलिए या जेड एक्स बोलिए बात बराबर, ठीक है, या एक्स लिखना चाहते हैं पहले लिख सकते हैं एक्स जेड। देखिए मैच करता है हम लोग का 2x² वाई जेड स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xyz। हाँ भैया मैच करता है, तो मतलब x की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, माफ कीजिएगा -√2x प्लस वाई की जगह y और z की जगह √8z का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसी को आप 2 बार लिख दीजिए, -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस √8z इंटू फिर करके इंटू इम्प्लाइड कर दीजिएगा, इंटू -2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस √8z हम लोग का आ गया। अब इसको अगर इसके बराबर x मानना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे इसको चिपका दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए इसको, ठीक है ना। तो अगर देखें तो इतना का हम लोग का गुणन कितना है भाई, √2x -√2x प्लस वाई प्लस 8 √8 इंटू जेड इंटू -√2x प्लस वाई प्लस √8 इंटू जेड हम लोग का गुणन करना है। किसका भाई, इसका आया, मतलब इसका आया, ठीक। इसका x एस मानना चाहते हैं, मान सकते हैं यहाँ पे x एस लिख सकते हैं, एस समझ रहे हैं ना, एस लिख सकते हैं भाई। जहाँ तक बात क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। हम लोग का यही आंसर आ चुका है, यही हम लोग का आंसर वही आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, निम्नलिखित घनों को, घन समझते हैं पावर 3 है, इसी को बोलते हैं घन, क्या बोलते हैं, अगर 2 रहता है तो स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। घनों को प्रसारित रूप में लिखिए भाई, वही एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। प्रसारित रूप का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, मतलब बड़ा करके आपको लिखना है, ठीक है, रूप में लिखिए। देखिए पहला नंबर है 2x + 1 का होल क्यूब, दूसरा है 2a - 3b का होल क्यूब या घन क्यूब बोल सकते हैं, ठीक ना। तीसरा 3/2 मतलब घन को ही क्यूब बोलते हैं, कि भाई घन को ही इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, 3/2 इंटू x + 1 का क्यूब। चौथा है x - 2/3 इंटू वाई का क्यूब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई इसमें 2 फार्मूला का यूज़ होगा, ये सब जो है ना, देखिए जो जिसमें प्लस में है ये तो यूज़ होगा, ध्यान दीजिए, प्लस वाला भी यूज़ होगा और माइनस वाला यूज़ होगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम सर्वसम्मिका लिखा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो पहला सर्वसम्मिका क्या है हम लोग का, कि a + b का होल क्यूब या x + y का होल क्यूब अगर बोलना चाहते हैं तो लिख देते हैं x + y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब मतलब घन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x³ + y³ + 3xy इंटू x + y
बात को समझे। लेकिन प्लस में रहेगा तो ए टू यूज़ करेंगे, लेकिन माइनस में रहेगा तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। मतलब समझ रहे बात को। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस सॉरी इंटू एक्स माइनस वाई। बात को समझे, बोलिए जी समझ गए। चलिए चलते देखिए, पहला में होगा तो प्लस में है तो हम लोग का ए टू यूज़ होगा, माइनस में रहेगा तो ए टू यूज़ होगा, तो दूसरा नंबर में ए टू यूज़ होगा, और तीसरा में ए टू यूज़ होगा, और चौथा में ए टू यूज़ होगा। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग का पहला नंबर और चौथा नंबर बनाते हैं, बाकी सब आप दोनों बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तीसरा आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखिएगा 6 का पहला नंबर की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार अगेन लिख ले 2x + 1 का होल क्यूब। कौन टू सर्वस में क्या यूज़ करें भाई, ये ए टू कर रहे हैं, ठीक है ना हम लोग, क्योंकि प्लस वाला है तो यहाँ से बोलेंगे एक्स वाई क्या हम लोग का। अगर एक्स के बारे में बोलेंगे 2x क्या हम लोग का एक्स हो जाएगा, और वाई की जगह वाई की जगह 1, ठीक है। यहाँ से अगर बोले तो डेट इज करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू आ गया 2x एंड y इक्वल टू आ गया 1। बात को यहाँ तक समझे, बोले जी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हम लोग इस सर्वसम का यूज़ करेंगे, आप सर्वसम का साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको आगे एक बार लिख लो भाई 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पे x कितना 2x का क्यूब कर देंगे, प्लस y क्यूब मतलब 1 का क्यूब कर देंगे, 1 क्यूब प्लस 3xy 3 इंटू एक्स, एक्स क्या 2x इंटू वाई कितना भाई हम लोग का 1 है, प्लस सॉरी माफ़ कीजिएगा इंटू है हम लोग का, क्या भाई इंटू ही है ना, इंटू इसके बाद हम लोग का x + y, x कितना है 2x प्लस y कितना है 1 है, ठीक है। इतना बात को समझे, बोलिए जी क्लियर, एकदम क्लियर है। देखिए 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब मतलब 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या 2 को 3 बार लिखना, तो ध्यान दीजिएगा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 x पावर 3, मतलब यहाँ पे 2 में भी पावर 3 है, x में भी पावर 3 है, कि होल पावर है ना, समझ रहे ना। तो 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना मतलब 3 टाइम्स से लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हम लोग का देखें 8 आ गया। लेकिन 2 का क्यूब मतलब 8, तो x पे पावर 3 मतलब x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही में होगा, प्लस ध्यान दीजिएगा। आप देखिए भाई ध्यान दीजिए, प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, देखिए 3 गुना 2, 3 दूना 6, फिर 6 दूना 12, नहीं ध्यान दीजिएगा, पहले इसको गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 इंटू एक्स है तो 6x ही हो जाएगा, इंटू आप देखिए 2x + 1, ऐसा अभी रहने दीजिए, बाद में करते हैं इसको गुना, ध्यान दीजिएगा। आप 8x क्यूब है लिख देंगे, प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, देखिए 6 गुना 2 करेंगे, 6 दूना 12 आ जाएगा, लेकिन x गुना x स्क्वायर हो गया, फिर हम लोग 6x को फिर 1 से गुना करेंगे तो 6x ही मिलेगा। तो अगर देखा जाए फाइनली हम लोग का क्या आया 8x क्यूब आया, प्लस 12x स्क्वायर लिख दीजिए, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 हम लोग का वही फाइनली क्या आया बताइए, प्रसारित रूप आया, किसका, इसका प्रसारित रूप आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट बोलिए जी नहीं। आप चलते भाई एक माइनस वाला करके दिखाते हैं आपको, इसको मिटा दे क्या बताइए, रफ कर देते, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको सर्वसम का याद है, नहीं है तो अगेन एक बार लिखा देंगे। माइनस वाला होगा तो माइनस यहाँ पे लिख दें x - y का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। बोलिए जी भैया क्लियर है, यहाँ तो कुछ भी डाउट है नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो एक बार अगेन लिख लिए हम लोग x - 2/3 y का होल क्यूब है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बोले हेयर, हम लोग का हेयर बोले तो यहाँ से बोले तो हेयर x कितना है बताइए, x ही एंड अगर y के बारे में चर्चा करें तो y कितना माइनस सॉरी माफ़ कीजिएगा 2/3 इंटू वाई है, ठीक है ना, ये हम लोग का y है, ये हम लोग का x इक्वल टू एक्स ही रखेंगे जगह पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं इसी का सर्वसम का यूज़ कर एक्स क्यूब मतलब x, एक बार अगेन हम लोग लिख लेंगे इसको x - 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब। आप इस ब्रैकेट में है तो यही ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए, क्या कहते हैं बिग ब्रैकेट, इसको ध्यान दीजिए एक्स क्यूब, तो x की जगह एक्स क्यूब ही रहेगा भैया, माइनस वाई क्यूब या वाई क्यूब की जगह 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है, माइनस 3xy, x की जगह x ही रहेगा, y की जगह आ जाएगा हम लोग का 2/3 इंटू वाई इंटू फिर x - y, x की जगह x रहेगा माइनस y की जगह हो जाएगा 2/3 इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे, ध्यान दें एक्स क्यूब माइनस 2/3, 2/3 का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 2 4 4 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 8/27 वाई क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस ध्यान दीजिएगा
3 दूना 6, ऊपर ऊपर से गुना हो जाए 6 बट्टे 3 आ जाएगा हम लोग का। या आप 3 3 काटना चाहते हैं 3 काट सकते हैं, काटना चाहते हैं या काट भी सकते हैं, ठीक है, काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं। तो 3 दूना 6 बटे 3 वाई आ गया हम लोग का, 3 दूना 6 एक्स वाई आ गया, यहाँ एक्स भी आ गया, -6 इंटू एक्स वाई आ गया, फिर इंटू ध्यान दीजिएगा, फिर एक्स माइनस है हम लोग का 2/3 इंटू वाई से, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसको फिर सॉल्व करते आगे, एक्स क्यूब माइनस, ध्यान दीजिएगा, तो 8/27 इंटू वाई क्यूब, ध्यान दीजिएगा। अब माइनस गुना एक्स से करेंगे, ये पूरी टर्म एक्स से गुना हो जाएगा, तो -6/3 एक्स गुना एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 दूना 12 और 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 3 गुना 3 करेंगे तो 3 दूना कितना मिलेगा बताइए, 6 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, सॉरी माफ़ कीजिएगा भैया, तो 3 गुना 3 9 मिलेगा हम लोग को, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई है, इधर वाई है, ठीक ना, तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई गुना वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। बात को समझिए, ये हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म आया, किसका भाई, किसका आया बताइए, इसका आया, ठीक है। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया। चलो भाई, इसको आप ना क्या काटना चाहते हैं काट सकते हैं, आराम से काट दीजिए इसको, नहीं तो ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दे, 3 दूना 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच करवाना है तो काटना चाहते हैं काट सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा हम लोग का फाइनली आंसर, ठीक है। तो अगर बच्चा यहाँ तो कोई बच्चा लिख देता है तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जो मतलब जो करता है भाई काटना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ तक फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। और बाकी रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 और नंबर 3 जो है आप लोग के लिए HW है, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके मतलब यूज करके, ठीक है ना, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है, 9 का क्यूब है, और दूसरा नंबर में 102 का क्यूब है, तीसरा 998 का क्यूब है, ठीक है। देखिए भाई, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है ना क्यूब वाला है, तो आप जानते होंगे क्यूब वाला सर्व समीकरण क्या होता है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाए थे आपको 6, इसी का यूज़ होगा, यही सर्व समीकरण जो यूज़ करवाए थे इसी का होगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे गोटा गोटी लीजिए, 100 में कितना कम है, 1 कम है, तो आप भैया 99 को 100 -1 लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया, का होल क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 99 क्यूब की जगह आप 100 -1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बोलिए जी लिख सकते हैं। इसमें कुछ बात है, कुछ भी समझने वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्योंकि कॉमन सेंस वाला बात है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं भैया। देखिए 99 का क्यूब है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका होल क्यूब है ना, तो आप इसके जगह 100 -1 का होल क्यूब कर सकते हैं, बोले जी कर सकते हैं। आप बोलिए भैया आप 100 -1 काहे किए, क्योंकि हमको करना है क्या, हम लोग को एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो सर्व समीकरण का यूज़ करवाने के लिए, ठीक है ना, मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे अप्लाई करवाने के लिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे भैया क्या, एक होता है x - y का होल क्यूब होता है, तो देखिए अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ x ही मिल रहा, लेकिन हमको y भी चाहिए, तो y 1 हो जाएगा। बात को समझिए, इसलिए हम लोग समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझिए। तो x - y का होल क्यूब इसको क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, होता कि नहीं होता, बोले जी भैया होता है, माइनस वाला में ये होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं 100 से ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ पे 102 है, 100 + 2 कर देंगे तो प्लस वाला 2 लगेगा, ठीक है ना, बहुत आसान है ये सब। चलते हैं, देखिए 1 नंबर हम बना के देते हैं, बाकी सब आप दूसरा तीसरा बहुत आसान है, आपको हिंट भी दे दिए। तो इसमें क्या कीजिएगा, 1000 - 2 कर दीजिएगा, तो 1000 जो होगा x हो जाएगा, और 2 जो हो जाएगा भाई -2 कीजिएगा, तो 2 जो हो जाएगा हम लोग का ये y हो जाएगा, तो यही आप यूज़ कीजिएगा। और एक तो आपको फिर आगे लिखा दे कि x + y का होल क्यूब, आप जानते होंगे कि x क्यूब प्लस यहाँ पे जहाँ प्लस माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, y क्यूब प्लस 3xy इंटू x + y, बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, बात को समझिए, बोले जी समझिए। इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए हेयर क्या भाई हेयर, ठीक है ना, x बराबर कितना आ गया वो 100 एंड y बराबर कितना 1, बस फार्मूला आप लोग पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक बात को समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो x ध्यान दीजिएगा, सर्व समीकरण x - y का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई का उपयोग करने पर
प्रयोग करने पे, ठीक है, प्रयोग करने पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 999 क्यूब इक्वल टू 100 - 1 का होल क्यूब इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्या है हम लोग का 100 है तो एक्स का क्यूब कर देंगे, माइनस वाई क्यूब, वाई की जगह 1 का क्यूब, फिर माइनस 3xy, 100 गुना वाई कितना बताइए, वाई जो है 1 है तो 1 लिख देंगे, और इंटू फिर इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह 100 माइनस वाई की जगह 1। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। तो यहाँ देखिए 100 है ना, एक का तो एक ही रहेगा, 2 पे पावर 3 है, मतलब 2 जीरो है, इसका 3 टाइम्स करेंगे मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 जीरो है पे मारिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 जीरो आ जाएगा, 2 4 2 6 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 रहेगा, माइनस ध्यान दीजिएगा 3 गुना 100 करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो 300 लिख देंगे, और 100 माइनस 1 है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी देखिए इक्वल टू, देखिए एक कितना है हम लोग का 2 4 6 जीरो है, लगा देंगे 2 4 2 6, जैसा वैसा रहने दीजिए, माइनस 1 रहने दीजिए जैसा वैसा। देखिए 300 गुना हम लोग 100 कर लेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये माइनस है, 300 गुना 1 करेंगे तो 300 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो, देखिए 3 गुना 1 करेंगे तो 3 मिलेगा आपको, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, 4 जीरो आ जाएगा, तो 4 जीरो हम लोग बैठा देंगे, देखिए तो 30,000 बढ़ गया, ठीक है। फिर 300 गुना 1 करेंगे, लेकिन माइनस इधर तो प्लस में आ जाएगा, 2 माइनस है तो 300 गुना 1 करेंगे तो प्लस 300 आ गया। यहाँ तो बात को समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए। आप प्लस वाले को ऐड करेंगे, हम लोग प्लस वाले को ऐड करेंगे, ठीक है ना। देखिए 0 का 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, फिर 0 3 आएगा, 3 आ जाएगा। अब बाकी सब जो बचा 3 को 0 1 2 3 0, यहाँ पे 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर माइनस वाला को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 0 1 तो 1 आ गया, 0 है 0 लिख देंगे, 0 है 0 लिख देंगे, ठीक है, फिर 0 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। यहाँ तक समझे बात को, बोलिए जी भैया समझिए, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया एकदम बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, 10 में 9 आ गया, और 9 में 0 9 आ गया, यहाँ बचा कितना 2 बचा, 2 में 0 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ बचा कितना भाई बोलिएगा। इससे पहचान ले लिया, ये सब बहुत चला गए, ठीक है ना, पहले से भैया पहचान ले लिया इन लोग, ठीक है ना। 2 समझे कि नहीं समझे, 2 फिर इससे पहचान लिया होगा, क्या पहचान लिया था बताइए, पहचान लिया था कि नहीं लिया था बताइएगा, बोलिए जी, बोलिए लिया था कि नहीं लिया, बोलिए। देखिए 10 में 1 जाएगा 9, यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में 0 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पे 3 था लेकिन एक पैसा ले लिया, पैसा लिया था ना एक, तो यहाँ बचा 2 2 लिख दिए, लेकिन एक पैसा लिया था इससे, नहीं लिया था, अब पैसा लेगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक देखें तो 300, और यहाँ तक देखें तो 3 अंक तक कंप्लीट हो चुका है। अब 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 का 0 ही रहेगा, अब पैसा अभी नहीं लेगा फिलहाल। अब देखिए यहाँ पैसा लेगा, आप 4 को इधर 4 को इधर 4 को फाइनली हो गया। अब यहाँ 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 10 में 3 गया कितना है 7 आएगा, यहाँ पे कितना है 9 बचा, तो 9 लिख देंगे हम लोग। देखें तो 1299 हम लोग का फाइनल भैया आंसर आ चुका है। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट, बोलिए जी नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है। और आप लोग के लिए कितना दूसरा और तीसरा नंबर जो है ना HW है, क्या भाई HW है, दूसरा और तीसरा नंबर, ठीक है। बोलिए जी भैया समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से बनेगा, आपको हिंट दे दिए, ठीक है ना, यही दोनों का यूज़ होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 1000 में कितना कम है 2 कम है, तो 1000 माइनस 2 कर दीजिएगा, इसका इक्वल हो जाएगा, क्यूब कर दीजिएगा, बस एटो लगेगा, एटो सर्वसम का यूज़ कर लीजिएगा। फिर इसमें देखें तो 100 प्लस में है, 2 प्लस में है, तो 100 + 2, तो हम लोग का एटो यूज़ हो जाएगा। बोलिए जी भैया समझिए, एटो सर्वसम का दूसरा नंबर का यूज़ होगा, तीसरा नंबर के लिए एटो सर्वसम का यूज़ हो गए आंसर देगा, ठीक है ना। यहाँ तक बात को समझिए, बोलिए जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है।